सेल्फ डॉक्टर रीता। और आज मैं आपको बताऊंगी धारा 17 और 18 में अंतर। BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले आपने सेक्शन 2H एंड सेक्शन 2E में अंतर को समझा। सेक्शन 17, 18 में अंतर। भारतीय संविधान नियम नियम 1872 की धारा 17 एवं 18 में कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन की परिभाषा दी गई, जिसमें अंतर निम्न है। नंबर 1, धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है। कपट परिभाषित है जबकि धारा 18 में मिथ्या व्यपदेशन। बहुत ही आसान शब्दों में इसके अंतर को समझेंगे। धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया, जबकि धारा 18 में मिथ्या व्यपदेशन को परिभाषित किया गया है। धारा 17 में धोखा देने का आशय प्रमुख तत्व है, जबकि धारा 18 में ऐसा आशय नहीं होता है। धारा 17 में तथ्यों को जानबूझकर झूठ बोला जाता है, जबकि धारा 18 में सत्य जानकर तथ्यों को प्रकट किया
जाता है। धारा 17 में तथ्यों का सक्रिय छिपाव किया जाता है। आपको बताया था कि सक्रिय छिपाव से तात्पर्य ऐसे छिपाव से है कि एक सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति उन तथ्यों से अवगत ही ना हो सके, जबकि धारा 18 में ऐसा सक्रिय छिपाव नहीं होता। नंबर 5 हम यहाँ लिख रहे हैं, कपट में एक पक्षकार के पास सत्य जानने के साधन उपलब्ध होते हैं। जबकि धारा 18 में ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। साधन उपलब्ध नहीं होते। धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है, ऐसी बात जो सत्य नहीं है, ऐसे तथ्यों को जानबूझकर धोखा देने के आशय से किसी पक्षकार को बताना। धारा 18 में बताया गया था ऐसी बात जो जहां की करार के दोनों ही पक्षकार किसी अत्यावश्यक तथ्यों के बारे में भूल के अधीन हो। तो धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया, जबकि धारा 18 में मिथ्या व्यक्तेषण को। धारा 17 में धोखा देने का आशय प्रमुख तत्व, जबकि धारा 18 में ऐसा आशय नहीं होता है। धारा 17 में तथ्यों को जानबूझकर झूठ बोला जाता है, जबकि धारा 18 में सत्य जानकर तथ्यों को प्रकट किया जाता है। वास्तव में वो सत्य नहीं होते हैं। धारा 17 में तथ्यों का सक्रिय छिपाव किया जाता है, जबकि धारा 18 में सक्रिय छिपाव नहीं होता है। नंबर 5 है, कपट में एक पक्षकार किसी वादी प्रतिवादी से कह सकता है कि आप सत्य को जान सकते थे, लेकिन धारा 18 में वादी प्रतिवादी को ये नहीं कह सकता कि आपके पास सत्य जानने के साधन उपलब्ध थे। थैंक यू।